शमशान घाट में एक 8 महीने की गर्भवती महिला को लाया जाता है। उसके घर वाले जो होते हैं ब्लेड और चाकू से उसके पेट को चीरते हैं और उसके अंदर हाथ डालकर बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। ये दृश्य जो था वह सभी वहाँ के लोग थे जो वह देख रहे थे, वह सोच रहे थे कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनकी महिला की मौत कैसे हुई और उस बच्चे के साथ वह क्या करना चाहते थे। ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना मध्य प्रदेश के जालंधर की है। 18 तारीख सुबह के 7 बजे एक परिवार जो एसपी के जो कि हेड ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां पर दरखास्त करते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाई जाए। एसपी साहब जो होते हैं वह पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ क्या है। वह बताना शुरू करते हैं कि उनकी बेटी का नाम सुनीता है। वह 2021 में एक रमेश नाम के पटेल नगर के रहने वाला व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराए थे। वह जब से मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन जब वह गर्भवती हो जाती है तो मेरा दामाद जो रमेश था वह मेरी बेटी को और जो कि बार बार तंग करता और कहता कि जो मेरे दहेज में मोटरसाइकिल मांगी थी वह अभी तक मुझे नहीं मिली है, जो अपने पिता के पास कॉल करो और मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। मेरी बेटी जो थी मेरे पास कभी कॉल नहीं करती थी। वह अपने दुख दर्द को सारा छिपाकर मुझसे हंस कर बातें किया करती थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा जांचती होने के बाद मेरे पास बक्सर बेटी कॉल करती है, पिताजी मुझे बार बार जो कि मेरे पति है वह मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं। जो आपने मोटरसाइकिल गची थी वह उन्हें दे दीजिए, वरना वो मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम अगर मोटरसाइकिल अपने पिता से नहीं मंगाओगी तुम अपने बच्चे के साथ इस घर से निकल जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, आप कुछ कीजिए, जो मेरे पति को मोटरसाइकिल दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर ही रहा होता हूँ लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि तत्काल में उसे जो कि अपने दामाद को मोटरसाइकिल दे दूँ। मेरा दामाद जो मेरी बेटी के साथ बार बार बदसलूकी करता, उसके घर वाले भी बदसलूकी करते कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। कई बार उन्होंने जो कि रात में खाना तक उन्हें मेरी बेटी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पुलिस का सहारा नहीं लिया जाए। जब मेरी बर्दाश्त की सीमा से पार हो गई तो मैंने वहीं के पास के थाने में जाकर कंप्लेन की थी कि जो कि मेरी बेटी का ससुराल वाले मेरी बेटी को तंग करते हैं, लेकिन वह जो पुलिस थी वहाँ पर मदद करने को मना कर देती है, कहती है अपना मैटर खुद सुलझा लो, ये सब परिवार का मैटर है, हम लोग नहीं सुलझाते हैं। इतना कहकर वो हमें वहाँ से थाने से जो कि चला देते हैं। मैं आता हूँ घर पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। वहीं पर उनकी बेटी का एक सहेली जो कि वहाँ पर मौजूद था एसपी साहब के सामने, वह भी बताना शुरू करती है कि जब ये कांड हुआ उससे पहले कुछ दिनों पहले ही मेरी से बात हुई थी। वह बार बार मुझसे रोकर यही सब कर रही थी कि मेरे पति जो है बार बार मुझे मारता है, पीटता है, रात रात में खाने तक भी वह नहीं देता है। जब रात बीत जाती है तो वह मुझे रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम बेड नहीं मिलेगी, तुम वो नीचे में सो जाओ। इस तरह की चीज़ें वह बार बार मेरे तरफ कहती। मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भी उसकी मदद किस तरह से करूँ। मैं बार बार उसे यही समझाती कि अपने पति को प्यार दो, प्यार से समझाओ कि वह उसके पिता हैं जो तुम्हें मोटरसाइकिल दे देंगे, उसके साथ इस तरह की बदसलूकी न करें। 21 तारीख के दिन के 11 बजे मुझे कॉल आती है कि आपकी बेटी जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, जो आप शमशान घाट पहुंचो। मैं हापे दापे में अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचता हूं शमशान घाट में, तो देखता हूं कि मेरी बेटी का जो कि पेट है जो कि फटा हुआ है, वहीं पर जो कि 4 लोग हैं जो उसके पेट को चीर रहे हैं और उस बच्चे को निकाल रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, क्योंकि कई लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वह कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, तो मैं भी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि जो होता है वो होने देता हूँ। उस बच्चे को निकाला जाता है। वह बच्चा भी इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था, इसलिए उसे भी जो कि वहीं पर दफना दिया जाता है और मैं अपनी बेटी का जो कि अंतिम संस्कार कर देता हूँ। अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अपने दामाद से पूछताछ करना शुरू करता हूँ कि आखिर मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है, तो वह सही चीज़ें मुझसे नहीं बता रहा था। इसलिए वहीं के पास के थाने में गया और रिपोर्ट लिखवाया कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की चीज़ें हुई है। तो वह मेरे जो कि दामाद से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं करती और उसे वहाँ पर से छोड़ देती है। विश्वास है कि मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है और ये सब हरकतें जो कि उन्होंने वहाँ पर शमशान घाट में की, मुझे सही से वह नहीं बता रहे हैं। जो आप उनसे पूछताछ कीजिए या उसे पकड़ने के लिए कहिए। एसपी साहब जो होते हैं वह तुरंत वहीं के पास के थाने कॉल करते हैं, वहाँ डांट फटकार लगा कर कहते हैं कि जल्दी से उस लड़की सुनीता के जो कि ससुराल वाले को पकड़ कर वहाँ पर लाए और उससे पूछताछ करे। वहाँ के पास के थाने वाले जो होते हैं सुनीता के ससुराल वाले को पकड़ कर लाती है और एसपी साहब के सामने पेश करती है और वहाँ पर पूछताछ करना शुरू करती है कि उसकी मौत कैसे हुई और तुम क्या कर रहे थे शमशान घाट में, उसका पेट को तुमने क्यों चीरा। रमेश सुनीता का पति जो था वह बताना शुरू करता है कि मेरी और मेरी पत्नी के बीच बहुत दिनों से झगड़ा हो रहा था दहेज को लेकर, जो कि
उसके पिता ने मोटरसाइकिल गची थी, लेकिन अभी तक वो मोटरसाइकिल हमें नहीं दिए थे। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मैं कहा करता था कि अपने पिता से जो कि मोटरसाइकिल मंगा लो, लेकिन मेरी जो कि पत्नी थी वह बार बार मुझसे मुंह लगाती और मेरे से बदसलूकी करती कि मैं मोटरसाइकिल नहीं मंगाऊंगी। तो तुम कुछ भी कर लो, जो मैं अपने पिता को तंग नहीं करती। तुम्हें अगर जरूरत है, तुम चाहते हो कि तुम्हें मोटरसाइकिल मिले, तो तुम मेरे पिता से खुद बात करो, और तुम अच्छी तरीके से बात करोगे तो तुम्हें मेरे पिता हैं जो मोटरसाइकिल दे देंगे। इसी बात को लेकर छत पर हम दोनों के बीच कहासुनी हो रही होती है, और मैं उसे हल्का सा धक्का देता हूँ, जिसका कारण वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वहीं से वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं इसके करूँ तो करूँ क्या। तो मैं अपने घर वालों को जो कि बताता हूँ कि जो इस दुनिया से सुनीता है जो चली जा चुकी है। मेरे घर वाले जो होते हैं वह कहते हैं कि जल्दी से इसके पिता को कॉल करो और कहो कि शमशान घाट में चले आना है, और हम दोनों सब जो हैं इसको शमशान घाट लेकर चलते हैं। मैं और मेरे पर जो कि माता पिता हैं वह सुनीता को वहाँ से शमशान घाट लेकर चले जाते हैं, और वहीं से जो कि सुनीता के पिता को कॉल करते हैं कि आपकी बेटी जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है, जो आप जल्दी से आइए। इतना कहकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। उसी बीच वहाँ पर कई लोग मौजूद थे। वह कहते हैं कि क्यों ना इसके पेट को जो कि चीर कर देखा जाए कि इसके अंदर जो कि बच्चा है वह जीवित है या नहीं। जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे परिवार वाले जो कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तो मैं वहीं के कहीं पास में जाता हूं, जो कि कूड़े का जो कि साफ करते हैं, उन लोगों को मैं बुलाता हूं, 4 लोगों को, और कहता हूं कि मेरी पत्नी का जो कि पेट को चीरो और मेरे बच्चे को बाहर निकालो। वो लोग जो कि जाते हैं, सर्जिकल ब्लेड को लाते हैं और मेरी पत्नी को पेट को चीरा जाता है और उसके अंदर से बच्चा निकाला जाता है, जो कि वह बच्चा भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। हम लोग मिलकर, जब तक उसके माता पिता जो थे सुनीता के वो आ चुके थे, और वहीं पर उस बच्चे को दफन कर देते हैं और उसके अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस होती है रमेश और उसके परिवार वालों को जो कि अरेस्ट कर कर जो कि जेल के सलाखों के पीछे कर देती है और उसे अदालत में पेश करती है। रमेश को उसके 8 सालों की सजा होती है और उसके घर वालों की भी कुछ दिनों के लिए सजा होती है। वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। सो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या करना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास समाज में होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी कहानी हम लोगों के सामने शेयर करें, ताकि हर किसी को जानकारी मिले और वह इस तरह की चीज़ों से सतर्क रहे, सावधान रहें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।